मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है, जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना। मेरे बच्चे, इस तोहफा को स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर तुम अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टा बनकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। तुम यदि अपनी तुलना पहले से करो, तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है, जिस तार की क्षमता उस धारा को प्रवाहित कर सके। यदि कम क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई, तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जी हाँ मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति को शेयर करके अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पड़ाव पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें ज्ञात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। मेरे बच्चे, एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ।
किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन का वहीं से निर्माण प्रारंभ होगा, जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नई द्वार खोलेगा, जहां तुम संसार एक को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, देखो यह दुनिया कितनी छोटी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और कहीं उल्लास का माहौल होता है। वहीं उसी समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में होने वाली घटनाएं मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर आया है, जहां उसे कई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं। और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय शिकस्त मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण रूप से ग्रहण ना कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है।
यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझकर चलना। सोच समझकर जब चलोगे तब यह कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें इस सृष्टि में है। मेरे बच्चे, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। किसी भी तरीके का रुकावट, कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है। पर अचानक से जब तुम लोगों की बातों को सुनकर परिस्थितियों में बदलाव करते हो, अलग अलग ऊर्जा से जुड़ जाते हो और खुद को यह इजाजत देते हो कि तुम इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचो, तब तुम्हें एक बात ध्यान रखना है। जब तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हो अपने भीतर, तब तुम अच्छा सोच रहे हो, अच्छी बातों पर ध्यान लगा रहे हो, तब लोगों की बातों के बारे में कम सोचना है, दूसरे लोगों के बारे में बातें कम करना है और उस वाली भावना पर ज्यादा ध्यान देना है जो भावना तुम्हें अपने भीतर से आ रही है। याद रखो, अलग अलग परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आएंगे ही तुम्हारी जांच परख करने के लिए, लेकिन पूरे दिन उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। कुछ पल ऐसा भी महसूस करना है कि तुम अंदर से क्या चाहते हो, तुम्हारा मन तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्योंकि यदि तुम अपने आप के साथ एक रहते हो तो यह एक रखने वाली भावना ही तुम्हें भगवान के साथ एक कर देती है, तुम्हें भगवान के साथ जोड़ देती है। जब तुम खुद के साथ पूरे दिन जुड़े रहोगे तभी तो तुम उसके साथ एक होंगे और जैसे ही तुम साथ एक हो जाते हो तब तुम अपने जीवन में सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हो। जब तुम्हारा संबंध, तुम्हारा रिश्ता खुद के साथ ही टूट जाता है तब तुम्हारा रिश्ता उस भगवान के साथ भी टूट जाता है। इसलिए तुम्हें भी ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है और तुम्हारे लिए वह चाबी तुम्हारे पास ही है। तुम्हें बस बाहर की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तुम्हें केवल खुद के ऊपर ध्यान देना है और अपनी हर एक चीज को अपने जीवन में बहुत ही आसानी से आकर्षित करना है।